सो क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। हम सभी को अमरता की चाह है, हम सभी मरना नहीं चाहते हैं। हम सभी अपने आप को यहाँ पर छोड़ करके जाना चाहते हैं। हम मर जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे शरीर से निकला हुआ एक और शरीर यहाँ पर रह जाए किसी तरीके से। इसी कारण तो बच्चे पैदा करने की और सेक्स करने की जो इंस्टिंक्ट होती है, जो प्रवृत्ति होती है, वो हमारे भीतर बड़े ही गहरे से बैठी हुई है। हमारी जो काम वासना की इच्छा तब तक समाप्त नहीं होती ना, जब तक हम 2-4-10 बच्चे पैदा ना कर दें। बाकी आप देख लो ना, मस्टरबेशन लोग हस्त मैथुन कितना करते हैं, लेकिन बार बार स्त्रियों के शरीर की वासना, संबंध की वासना, स्त्रियों के साथ मैथुन में जाने की वासना कभी समाप्त नहीं होती है। आप देख लो, ये जो वासना होती है बहुत ही भयंकर लेवल पे डीपेस्ट रूटेड, मैं बार बार बोलता हूँ, और चेतन हिस्सों में बहुत गहरे पर बैठी हुई है कि अपने आप को तुम्हें अमर करना है, और उस अमरता के लिए तुम्हें जो भी काम करना हो वो काम तुम करो। जब हम बच्चे पैदा कर देते हैं और हमें इस बात का आभास हो जाता है कि बच्चा पैदा करने में कोई अमरता नहीं है और है उसमें अमरता, जब तक वो काम करते नहीं तब तक इस बात का पता नहीं चलता है। तो हम क्या करते हैं, हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, मंदिरों को बनवाते हैं, मंदिरों पे अपने नाम गड़वा देते हैं, दान करते हैं, सबसे अधिक दान करना चाहते हैं ताकि हम इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो जाएं। गेम समझ रहे हो कि हम पंखों पर अपना नाम लिखवा देते हैं, मंदिर में पंखे टंगवा देते हैं, उस पर अपना नाम लिखवा देते हैं, क्योंकि अमरता की चाहत है। अपने बच्चों को आईएएस पीसीएस बनवाना चाहते हैं, बच्चों को बड़े पद पे बिठाना चाहते हैं, अपने आप को बड़े पदों पे बिठाना चाहते हैं, क्योंकि अमरता की चाह है। अमर होना चाहते हैं, अपने अस्तित्व को खत्म होने देना ही नहीं चाहते हैं हम। और यही कारण है कि इंसान सबसे गहरे दुख में फंसा हुआ है। इंसानों को कभी दुख से निवृत्ति मिलती ही नहीं है, क्योंकि वो जो अमरता की चाह है वो कभी पूरी होने वाली नहीं है, कभी पूरी होने वाली नहीं है। आप कुछ भी काम कर लो, बड़े पुल बनवा लो, बड़े बजट पेश कर लो, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ भी बन लो, अमर नहीं होने वाले हो। इतिहास के पन्ने हमें और आपको भुला देने वाले हैं। सिकंदर ने कितना प्रयास किया कि उसको इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया जाए और उसको अमर कर दिया जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा साहब, सिकंदर आज याद किया जा रहा है और हो सकता है 1000, 2000, 5000, 10000 और सालों तक याद किया जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा इतिहास सब चीजों को मिट्टी में मिला देता है। किन्हीं पन्नों को, किन्हीं पुस्तकों को आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक संभाल के नहीं रख सकते हो। सभी चीजें एक दिन मट्टी बन जाने वाली हैं। आप कहोगे कि आजकल डिजिटल डाटा सेव करने की चीजें आ गई हैं, बट कब तक सेव करोगे? उसकी भी एक कैपेसिटी, उसकी भी एक क्षमता होती है। तो बात को समझें। तो अपने आप को जो अमर करने की जो चाह है, जो इंस्टिंक्ट है, जो प्रवृत्ति है, इससे ऊपर उठें। जैसे ही आप इससे ऊपर उठोगे कि जीवन है, आज है, कल समाप्त हो जाने वाला है, इतिहास के पन्ने भी हमें भुला देने वाले हैं, जो सांसें मिली हैं वो एक दिन छिन जाने वाली हैं, जो वस्तुएं हमने इकट्ठा करी हैं वो भी एक दिन हमसे छिन जाने वाली है। सभी चीजें नर्क की ओर अग्रसित है, हमारा पूरा जीवन नर्क की ओर अग्रसित है। तो इस बात को समझ लेना ही एक्चुअली में अमरता की कुंजी है। जब आप सब छोड़ देते हो, आप कहते हो मुझे अमर होना ही नहीं है, मुझे इस जीवन से कुछ चाहिए ही नहीं, और पंखों पे नाम लिखवा करके कौन आज तक अमर हुआ है? क्योंकि पंखे खराब हो जाते हैं, पुल टूट जाते हैं। प्रधानमंत्री बनोगे आप, इतिहास के पन्नों में नाम आपका दर्ज हो जाएगा कि आप फलाने राष्ट्रपति थे, लेकिन इतिहास के पन्ने भी एक दिन धूल धूसरित हो जाते हैं, याद रखिएगा साहब। तो जब ये माइंडसेट आ जाता है, ये बात समझ में आ जाती है, तो एक्चुअली में आप ही मोक्ष को उपलब्ध हो जाते हो। जिसने सारी दौड़ों को छोड़ दी, जिसने सारी लड़ाइयों को छोड़ दी, वही एक्चुअली में सबसे आगे जाकर के बैठ जाता है। जो सबसे ज्यादा सरल हो जाता है वही सबसे बड़े पद का अधिकारी बन जाता है। गेम को समझ रहे हो आप कि मैं क्या कहना चाहता हूं? तो ये जो अमरता की चाह है, इसको छोड़ दें। जीवन बड़ा ही सरल है, बहुत ही सहज है, इसको एज इट इज स्वीकार करो, दौड़ना बंद करो। बड़े बड़े पद, बड़े बड़े प्रतिष्ठाएं, दान करना बंद करो। जब भीतर से किसी के प्रति प्रेम का भाव उठे और किसी के लिए कुछ करने का मन करे, तब कर दो। इसलिए ना करो कि सामने वाला आपको देख रहा है, कि समाज में कुछ नाम हो जाएगा, प्रतिष्ठा हो जाएगी, 4 लोग जानने लग जाएंगे। इसके लिए दान ना करो, इसके लिए पंखों पे नाम ना लिखवाओ। चुपचाप जाओ और देने का भाव उठे तो दे के भाग आओ।
कोई जताने की जरूरत नहीं है। आचार्य चाणक्य का वचन है कि जब आप किसी पर किए हुए उपकार को जताते हो तो आपसे ज्यादा मूर्ख और हमसे ज्यादा दुष्ट आदमी कोई है नहीं। ये न समझिएगा। ये जो अमरता की दौड़ है, ये जो कुछ अपने आप को दिखाने की दौड़ है, अपने आप को कहीं पे पहुंचाने की दौड़ है, क्योंकि सारी चीजें यहां पर मर मिट जाने वाली हैं। ये घास, ये पात, ये आकाश गंगाएं, ये पुल, हम, आप, सब यहां पर मिट जाने वाला है एक दिन। सभी चीजें धूल धूसरित हो जाएंगी, इतिहास भुला दिए जाएंगे। चीजें हमेशा नएपन की ओर बढ़ती हैं और इतिहास भूल जाता है। बात को समझे। बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो रही है। आई होप कि जो मैं कहना चाहता हूं उसे आपने कनेक्ट किया होगा। ठीक है, चलो नमस्कार।